देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना स्टेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से, और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में 15 था भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 15.1 हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने किस चीज के बारे में पढ़ा कि आप जो मीन है ना वो कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर मैंने आपको बेस बताया कि जो मीन आप कैसे निकालोगे वो डिपेंड है डाटा के ऊपर, कि आपका जो डाटा है ना वो 1 रो है कि 2 रो है। तो पिछली जो क्लास में हमने क्या सीखा कि अगर आपका डाटा 1 रो हो तो आप मीन कैसे निकालोगे। फिर तो कैसे निकालोगे, पहली बात अगर आपका जो डाटा है ना वो 1 रो होगा तो उसमें आपको एक लाइन सी लिखी मिलेगी, और वो लाइन से आपको किससे लिखी मिलेगी, एक्सआई से। तो आप मीन कैसे निकालोगे, तो आपके मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, समेशन ऑफ एक्सआई डिवाइड में कौन एन। फिर हमने पढ़ा अगर आपका जो डाटा है वो 2 रो डाटा हो, डाटा कैसा हो भाई, 2 रो डाटा हो, तो आप मीन कैसे निकालोगे। अब जब आपका 2 रो है ना उसमें फिर आपकी 2 टाइप है, एक डिस्क्रिएट और एक कॉन्टिन्यूअस डाटा। पहले हमने पढ़ा डिस्क्रिएट के बारे में कि अगर आपका जो डाटा है वो डिस्क्रिएट हो तो आप मीन कैसे निकालोगे। पहली बात तो जो डिस्क्रिएट होता है ना उसमें आपको 2 लाइन सी लिखी मिलेंगी, एक एक्सआई थे और एक एफ आई था भाई। तो आप मीन कैसे निकालोगे, तो आपके मीन का फॉर्मूला होगा भाई डिस्क्रिएट के बारे में, समेशन ऑफ एक्सआई इंटू एफ आई अपॉन में कौन समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन का फॉर्मूला ये होगा आपका। और ये एक चीज हम पढ़ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 भाई। जो 3 है ना ये उसका उल्टा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ द मीन, इफ का मतलब गिवन होता है भाई, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज माने इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई 20.6 है। पी की वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू बतानी है, और डाटा आपका कौन है जो एक्सआई है। एक्सआई में मेरा कौन कौन है भाई, एक्सआई में मेरा है 10, उसके बाद 15, उसके बाद पी, उसके बाद 25 और उसके बाद कौन है भाई 35। जो एफ आई है, एफ आई में मेरा कौन है भाई, एफ आई के अंदर है मेरा 3, उसके बाद 10, उसके बाद 25, उसके बाद 7 भाई, और उसके बाद कौन है 5। ये आपका डाटा डिस्क्रिएट का वाक्य है, पी की वैल्यू बताओ और मीन ये है। अब मीन हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो कहो ये तो इक्वल रखन वहां तक पी आ जाएगा। अब अपने वाला मीन डाटा आपका डिस्क्रिएट है ना, तो फॉर्मूला ये लगेगा, यानी पहले आप एक्स आई और एफ आई के करोगे मल्टीप्लाई। तो करना एक बार मल्टीप्लाई में, तो एक्स आई इंटू में कौन एफ आई, तो 10 तिया 30 भाई, उसके बाद 15 दाएं 150, ये 25 पी बनेगा, 25 पी, 25 आता भाई 175 हो गया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 10 और 35 पांजा 5 5 25, 5 ते 15 और 2, यानी ये भी 175 ही बनेगा भाई। अब जो एक्स आई एफ आई है ना उसका सम करोगे, यानी समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई करना। एक बार नंबर में नंबर ऐड होंगे, तो चलो मैं तो जो ना फोन तो कर लूं, पर तुमने फोन तो नहीं करना भाई, क्योंकि पेपर में फोन अलाउड नहीं है। तो करना एक बार 150 प्लस में 30 180 हो गया, उसके बाद 180 प्लस में कौन 175 भाई, 175 355 और प्लस में फिर 175 प्लस में फिर कौन 175, तो 530 हो गया भाई। नंबर कौन है मेरा 530 और प्लस में कौन 25p भाई। उसके बाद एक एफ आई का सम चाहिएगा, तो समेशन ऑफ एफ आई देखो क्या बनेगा 10
10 25 और 10 35, 35 बल्कि 10 हो गई हो, 45 और 5 50 बन गया भाई मेरा। अब देखो इसके बाद तो मीन आपको गिवन है, तो ऑल्सो गिवन लिखोगे, ऑल्सो गिवन मीन इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई 20.6 है। और अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है भाई, यहां से देखो क्या होगा, समेशन एक्स आई यानी 530 प्लस 25p अपोन में कौन 50 इक्वल टू 20 हटा लो पॉइंट ये, और 206 बटे में 10 बनेगा। 0 से 0 कैंसिल भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 के यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा भाई, देखो लेफ्ट तो नो किधर हो गया, एक ना, एक की तो करी ना करी बराबर बात है, यानी 530 प्लस में कौन 25p इज इक्वल टू भाई करना है मल्टीप्लाई, 5 का 30 और 5 दूनी 10। अब 530 को ले जाओ उस साइड, तो 1030 माइनस में 530, 1030 माइनस में कौन 530 भाई, तो पूरा 500 आ गया, यानी 25p इक्वल टू 500, तो p इक्वल टू काटना एक बार, यानी p की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 20 बनेगी, तो ये आ गया। तो कुछ खास नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है। तो क्या होता है मीन इक्वल टू यो है p, बताओ मीन हमने अपने वाला निकाल लिया, लिख दिया इक्वल टू, तो वहां से p आ गया मेरा। इसके बाद देखो भाई अब तुम जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई एक और कर लो भाई, 7 तक कोई एक और बिल्कुल ही है सेम टू सेम। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी p बताना है, और जो मीन है वो कौन है मेरा 7.68 है, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। मीन कौन दिया हुआ भाई, गिवन आपको मीन इज इक्वल टू कौन है मेरा, मीन इज इक्वल टू है 7.68 है, और जो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है कौन है मेरा वो भाई एक्स आई है मेरा, 7th करवा रहा हूं मैं 3 5, उसके बाद 7 भाई, उसके बाद 9 है ना, उसके बाद 11 और उसके बाद 13 है मेरा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कौन है मेरी 6, उसके बाद 8, उसके बाद 15 भाई 6 8 15, उसके बाद p फिर 8 है मेरा, और उसके बाद 4 लिखा हुआ भाई। दोबारा मिला लो एक बार, 3 5 7 9 11 13 6 8 15 p 8 और 4 भाई। तो ये 2 रो डाटा आपका यानी डिस्क्रीट डाटा है, और मीन गिवन है, और p की वैल्यू बतानी है। अब मीन हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। तो जब डाटा आपका डिस्क्रिएट हो तो मीन आप कैसे निकाल लोगे, ऐसे, यानी आपको एक्स आई और एफ आई की क्या चाहिए मल्टीप्लाई में, तो एक्स आई इंटू में कौन एफ आई करना, 6 3 18 8 5 40 भाई, 15 7 7 5 35 105 बनेगा। यहां पर होगा 9p 11 8 88 भाई, और 13 चौक 4 ते 12 4 52 भाई। उसके बाद जो एक्स आई एफ आई है ना उसका सम चाहिएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई करना एक बार सम, पहले नंबर करो ऐड एक बार, 18 प्लस में 40 58 हो गया भाई, उसके बाद प्लस 105 163 हो गया, और प्लस में कौन 88 251 हो गया भाई, और प्लस में कौन 52 303 हो गया भाई 303। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई
समेशन ऑफ एफ आई, देखो क्या बनेगा 8 और 4, अरे प्लस में 9p तो आओगा, प्लस 9p करना एक बार यहाँ पर 8 4 12, 12 और 6 18 और 8 26 और 15, 26 और 15 भाई 26 प्लस 15 यानी 41 और प्लस में यो p, तो 41 प्लस p, ये समेशन ऑफ एफ आई 8 4 12 6 18, 18 और 8 26 और 15 जो भी है भाई। उसके बाद अब कवर के जो मीन आपको गिवन है, ऑल्सो गिवन मीन इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई 7.68, अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई यानी 303 प्लस 9p डिवाइड में कौन समेशन ऑफ एफ आई यानी 41 प्लस p इज इक्वल टू, हटा दो पॉइंट, तो अब की बार अपॉन में कौन हुआ मेरा भाई 100। बस अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 303 की 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 303 और 2 जीरो और आ जाएंगे, प्लस 100 निमा 900p इज इक्वल टू, करना एक बार 41 और 768 की मल्टीप्लाई, 768 गुणा में कौन 41 और 31 488, 31 488 और प्लस में कौन 768p भाई, प्लस में कौन 768p। अब p बताना है ना, तो p वाले एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो लियो p वाली साइड 900 माइनस में 768, 900 माइनस में कौन 768 यानी 132p बचेगा भाई, 132p, इसको ले जाओ उस साइड भाई, तो 31 488 मत है, 31 488 माइनस में कौन 30 300, 30 300, तो 1188 आ गया भाई, 1188, तो p कौन होगा 1188 डिवाइड में कौन 132, करने में डिवाइड होता हो तो 1188 डिवाइड में कौन 132, तो आपका 9 पर कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 9 बनेगी। देखो कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है, और जिसको सिंप्लीफाई नहीं आता देखो फिर दिक्कत है भाई। तो चलो आज आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 तक करने, बाकी फिर कल करेंगे भाई।